सो गाइस द इन्फिनिटर्स के लास्ट पार्ट में देखा था जियांग ने सिक्योरिटी शाओजाओ को लॉर्ड गॉड के बारे में बताने पर उसे एक वार्निंग मिली थी। अगर दोबारा से वैसे बेवकूफ़ी करेगा तो उसका ऊपर का टिकट भी कट जाएगा। जियांग जी को कुछ डाउट होने पर सिक्योरिटी को अपने गन पॉइंट पर खड़ा रखी थी, उसे एलिवेटर से निकालने ही वाली थी। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं जियांग जी अपने ही बात पर अटल थी। सिक्योरिटी शाओजाओ को एलिवेटर के बाहर ही शूट करने वाली थी। ऊपर वाले फ्लोर जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी उसे शाओजाओ ही सिर्फ खोल सकती थी। उसके बिना सब गए तो यहीं पे दब के मर जाती थी। एविल बीस्ट भी बहुत ही नजदीक आ गई थी। जियांग के कहने पर शाओजाओ को एलिवेटर के अंदर आने दिया था। शाओजाओ इतना डरा हुआ था, गलती से एलिवेटर का 3 फ्लोर की बटन दबा दिया था। उससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एलिवेटर बहुत ही तेजी से जा रही थी। दूसरी तरफ बीस्ट भी अंदर आ पहुंची थी। सबको ये पता था कि इस दलदल से कभी भी वो बाहर नहीं निकल सकती थी। सबसे ज्यादा तो फिक्र हो रहा था ली होंगी को। उसने अभी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। रोकते हुए शुआंग यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया था। शाओजाओ भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। क्यूट सी लड़की जिसका नाम है झाओ, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शार्प था और उसने कुछ चीज आने का महसूस किया था। एलिवेटर के रोप से बीस्ट एलिवेटर की तरफ ही बढ़ रहा था, जो कि बिल्कुल अच्छा चीज नहीं था। एविल बीस्ट का एक झटके से सब इधर उधर करने लगा था। खुद को संभालने को नहीं हो रहा था। सिचुएशन को हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा था। शुआंग को तभी भी बाहर जाने का लत लगा था। बीस्ट एलिवेटर को अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहा था। सिर्फ शुआंग को नहीं, सभी लोग बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। जियांग को एलिवेटर के टॉप में एक कवर दिख गया था। वो कवर ओपन करके लोगों के लिए बाहर जाने का एक जरिया मिल गया था। जियांग जी पहले उस टॉप कवर को ओपन करके चेक करने गया था कि वहाँ कोई एविल बीस्ट है क्या। रास्ता क्लियर देखते ही शुआंग, जो कि एक सरफिरा था, उसी को ही पहले बाहर जाने की पड़ी थी। जियांग ने उसे रोक लिया था। यहाँ पे फाइट करके किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं था। जियांग को मारने को भी बड़ी थी। जियांग जी कान दिखा के उसे हटा देती है और राइटर चैनलैन सबसे पहले जियांग के मदद से ऊपर पहुंच जाती है। क्यूट सी लड़की झाओ को तो किसी को हेल्प लेने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा था। सिर्फ जियांग के हाथ में पैर रख के जंप करके ही ऊपर पहुंच गई थी। शुआंग भैंस खा खा के सिर्फ बॉडी ही बनाया था। उसका वजन जियांग को संभालने को नहीं हो रहा था, फिर भी सबको ऊपर पहुंचाना। शाओजाओ जो कि हाइट में काफी छोटा था, इसीलिए शुआंग के ऊपर पैर रख के ऊपर पहुंच गया था। बीस्ट सबको घेर लिया था और जियांग जी कान से फायरिंग करते ही जा रहा था ताकि बीस्ट किसी को भी काट न सके। एलिवेटर के अंदर था सिर्फ ली होंगी और जियांग ने आखिर उसे भी ऊपर पहुंचा दिया था। उसी वक्त बीस्ट एलिवेटर पे भी अटैक किया था। सिर्फ जियांग अंदर ही पड़ा था। साइड के सीढ़ियों से सबने ऊपर चढ़ने लगा था। किसी का भी फिक्र नहीं हो रहा था जियांग के बारे में, सिर्फ फिक्र हुआ था चैनलैन को। तभी बीस्ट एक एक करके सबको काट रही थी और काफी मुश्किलें हो रहा था खुद को बचाने में। जियांग को भी बीस्ट तो अटैक किया था, लेकिन उस बीस्ट को सबक सिखा के जियांग भी आखिर ऊपर पहुंच ही गया था। तभी एलिवेटर नीचे जाने से कुछ बीस्ट तो मर भी गई थी। जियांग और जियांग जी झूला झूला खेल रहा था। बीस्ट के अटैक से शुआंग, ली होंगी और शाओजाओ खुद को संभाल नहीं पाया था और गिर गया था। जियांग ने कोशिश करके शाओजाओ को बचा लिया था। हाथ फिसल रहा था रूप से। जियांग का ज्यादा देर तक पकड़ के रखना नामुमकिन था। जियांग भी बीस्ट से इन्फेक्टेड हो गया था। वो अगर शाओजाओ को छोड़ देता था वो खुद बच नहीं पाता था। सिर्फ शाओजाओ को ही पता था उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। यही एक मौका था खुद को बचाना। जियांग का हाथ तो फिसल गया था, लेकिन लास्ट में जियांग जी ने दोनों को बचा लिया था मौत के मुंह से। एविल बीस्ट सबको अटैक करते ही जा रहा था। क्यूट सी लड़की झाओ बीस्ट को मारते हुए अपनी औकात दिखा रही थी। उसे देख के तो लग रहा था कि ये सब बीस्ट को मारने में वो माहिर था। उसके हाथ में वर्ल्ड बियर जैसा बड़े बड़े नाखून लगा हुआ था। उसी से वो बीस्ट को धो रहा था। चैनलैन को काफी चिंता हो रही थी उसके बारे में, लेकिन झाओ को यूजलेस फेलो पर्सन से दोस्ती नहीं करनी थी। उसका मैनर अच्छा नहीं थी। बीस्ट को तो ऐसा मार रहा था कि वो एक स्पाइडरमैन था। झाओलैन, जियांग जी, जियांग और शाओजाओ
चारों आदमी सरवाइव करके एक सेफ प्लेस में आ गया था, जहाँ पे दीवार पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था और उस कंपनी का नाम था ब्रैम्बल टेक्नोलॉजी। वो सब लोग आखिर ब्रैम्बल टेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर पहुंच ही गया था। शाओ थोड़ा साइड हो गया था। वो लोग रिसर्च सेंटर के सारे एविल बिस्ट को देख रहा था। कुछ एविल बिस्ट तो रेडी होने की प्रोसेसिंग में था। रिसर्च सेंटर में टेम्परेचर काफी कम थी, जिससे जियांग और जैनलैंग को थोड़ी ठंडी लग रही थी। जियांग जो के हाथ में इंजरी होने से पेन फील कर रहा था, जियांग जी उसके स्ट्रेचेस को थोड़ी ठीक कर दिया था, जिससे जियांग अच्छी महसूस कर रहा था। जियांग जी रिसर्च सेंटर के एक डायरी को देखते हुए पूछ रहा था कि सिक्योरिटी बोला था कि ये कंपनी के रिसर्च गलत साबित होने से ही ये सब एविल बिस्ट का पैदा हुआ था। और लॉर्ड हमेशा अनएक्सपेक्टेड प्लेस के बारे में हमेशा हिंट देता रहता है और वही है इस मिशन का कीज, और वही उन्हें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और तीनों को उसी हिंट को तलाश करना था और आगे बढ़ता है। तभी जियांग को चक्कर आने लग जाता है और नीचे बैठ जाता है। उसे शाओ झाओ के वो डील का बात याद आता है। अगर वो झाओ को बचाएगा तो भी इन्फेक्टेड से बच सकता है। शाओ झाओ का वो बात सही साबित हुआ था कि जियांग बीस्ट से इन्फेक्टेड हो गया था और उसके हाथ भी बीस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। वो सोच रहा था कि हाथ को काट के फेंक दे और झाओलन को उससे दूर रहने को बता रही थी, नहीं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं देख रहा था। जियांग जी से हेल्प मांगती ही जियांग जी अपने गन से जियांग को टारगेट बना लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।